5 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन, पेज नंबर 58 19। परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी हाँ, और उसने कहा, हाँ, अपने घर जाकर अपने लोगों को अपने घर के लोगों से बता कि मुझ पर दया कि परमेश्वर ने तुझ पर कैसे दया करके दया की है, प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। किए। प्रभु के बारे में हमको क्या करना है? अपने घर में जा कर के अपने लोगों से बताना है। अपने घर के सारे परिवार से क्या करना है? बताना है। घर में जितने परिवार हैं, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, उनको क्या करना है? प्रभु के बारे में बताना है, सिखाना है, समझाना है और प्रभु के भवन में लेकर के आना। यदि आप प्रभु के बारे में अपने बेटे और बेटियों को नहीं बताते, प्रभु का भवन में नहीं लाते, उसे समझाने के लिए, उसे सुधारने के लिए, उसे सिखाने के लिए छड़ी नहीं उठाते हैं, तो आप उसका बैरी है, आप उसका दुश्मन है। आप तो बच गए, लेकिन आप अपना बेटा और बेटी को नष्ट होने से नहीं बचा रहे हैं, तो आप क्या है? बैरी है। अगर हमें बच्चों को बचाने के लिए अगर छड़ी उठाना पड़ता है तो उठाइए। अगर हमें डंडा उठाना पड़ता है तो उठाइए, हमें पीछे नहीं हटना, हमें रुकना नहीं है। अगर आज हम छड़ी नहीं उठाते हैं, अगर हम आज छड़ी नहीं उठाते हैं, तो कल का भुगताना के लिए आप तैयार हो जाइए। कल का भुगतना के लिए आप तैयार हो जाइए। एक मैगजीन हमें हम पढ़ रहे थे, एक बच्चा को उसका माता पिता क्या किया, बचपन से ही एक ही बेटा था, इतना लाड प्यार रखा कि जितना बच्चा गलती करता था, पिता क्या करते थे? माफ कर दिया। अगर कोई आकर के दरवाजे पर कोई लड़का था तो बोला, अरे कितना दंड हुआ, तुम्हारे खेत से लौका तोड़ लिया, खीरा तोड़ लिया, कितना का तोड़ लिया बताओ, बताओ। तो क्या करता? पैसा दे। तेरा बेटा फोन चुरा ले, कितना का चुरा लिया? 20,000 का ले, 20,000 पकड़। लेकिन हमको बेटा को मारना नहीं, हमारा बेटा को। इसी तरह बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया, बचपन में गलतियां माफ हो गई। एक दिन उसका बेटा क्या किया, नशा तो करना शुरू ही कर दिया, लेकिन एक दिन क्या किया, उसका बेटा किसी का बाइक रास्ते पर वो रंगदारी करके मारपीट करके छीन लिया, और छीन करके जा रहा था तो पुलिस पकड़ा। पुलिस बोला गाड़ी का कागज नहीं है, चोरी का गाड़ी तो नहीं, बोला कि चोरी की गाड़ी नहीं, तो चलो गाड़ी लेकर आना, और गाड़ी लेकर के उसको लेकर गया, और नशा भी किया था, उसको जाकर पकड़ लिया। गाड़ी जिसका चोरी हुआ तो वो क्या किया, कंप्लेन किया, मालूम चला कि गाड़ी उसने क्या किया, चोरी करके लाया। उसको गाड़ी तो मिल गया, अभी जेल में है। इसका माँ बाप पहुँचा और देखा कि मेरा बेटा जेल में है। वो अब जो है कि पिता के पास इतना क्षमता भी नहीं है, पहले उसके पास क्षमता तो सब कुछ बेटा के पीछे खर्चा कर दिया, अब क्षमता नहीं है। वो जा कर के जेल में मिला रहा है कि मेरा बेटा को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन पुलिस पूरा इधर फाइन भरी है, उसके बाद आप अपना बेटा को ले जाइए, नहीं तो
तो आपका बेटा इतना देने के लिए 6 महीना के साल भर के लिए वो पिता क्या किया, अपना पिताजी को बुलाया। वो बेटा क्या किया, अपना पिता को बुलाया कि पापा इधर आइए। उसका पिता गया और बोला कि पापा कान लगाइए। पिता जो है उसका कान लगाया। बेटा बोला कि आपको कान में ही बोलेंगे। और जब कान लगाया तो उसका बेटा जो है कान पूरा इतना जोर से दांत पकड़ा कि कान क्या हुआ, उतर गया। और जानते हैं बेटा क्या बोला, अगर आप हमको बचपन से ही सुधारे होते तो हमको आज ही दिन देखना नहीं पड़ता। क्योंकि जो लोग आ रहा है मेरे बारे में ही बोल रहा है कि बापे का किया है, इसको बचपन से बिगाड़ रखा। मैं बाबा इसको बचपन से शोक करके रख दिया। तो क्या हमें छड़ी उठाने की आवश्यकता है या नहीं है? हमें छड़ी उठाना है या नहीं उठाना है? 29 का 15 पढ़ना, नीति वचन 29 का 15। जो बार बार डांटने जाने पर 29 का 15 पढ़ो, 15 छड़ी और अपने बेटे और बेटियों को छड़ी और डांटिए, उससे क्या होता, बुद्धि प्राप्त होती है। क्या होता, बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि प्राप्त होता है। हालेलुया। और आगे, परंतु जो बेटा और बेटी ये भी छोड़ दिए जाते, डांटे नहीं जाते, छड़ी नहीं लगाया जाता, वो क्या होता, अपने माँ और बाप का लज्जा का कारण बन जाते हैं। लोग कहते हैं, गांव घर का लोग कहता है, समाज का लोग कहता है कि माँ बाप इसको क्या किया, बचपन से क्या किया, शोक करके छोड़ दिया, बिगाड़ करके छोड़ दिया। लज्जा का कारण कौन है? लज्जा का कारण कौन है? माँ बाप बन जाते हैं। किसके लिए? बेटे और बेटी। तो क्या हमें छड़ी लगाने की जरूरत है? डांटने की जरूरत है? हम डांटेंगे, छड़ी लगाएंगे तो हमारा बच्चा मर नहीं जाएगा, लेकिन उसके अंदर बुद्धि जरूर प्राप्त हो जाएगी। हमको हमारे बच्चों को डांटने के लिए पड़ोसी नहीं आएगा। हम बच्चों को सब कुछ देते हैं। बच्चा टाइम पे बोलेगा पापा हमको कॉपी चाहिए, कॉपी ले दिया, किताब चाहिए, किताब ले दिया, ट्यूशन फीस चाहिए, ट्यूशन फीस दे दिया, स्कूल फीस चाहिए, स्कूल फीस दे दिया। अगर आइसक्रीम बिकने आएगा तो अभी बच्चा मांगेगा तो क्या करेंगे? देंगे नहीं देंगे? देंगे, देंगे, जरूर देंगे। चाहे गेहूं बेच के दें, चावल बेच के देंगे। अगर नहीं देंगे तो इतना बड़ा बच्चा क्या करेगा? पूरा दूरा का धूली जो है ना, झाड़ू मारो नहीं पड़ेगा, साफ कर देगा कि नहीं करेगा? तो लेना तो पड़ेगा। तो जब आप इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा छड़ी की क्या कीजिए, उठा लीजिए, छड़ी में उठा लीजिए, ताकि हमको हर एक गार्जियन को लज्जा का कारण न हो। हर एक गार्जियन को यह सुनना ना मिले कि फलाना के बेटा ऐसा, फलाना का बेटी ऐसा, फलाना तो सुधार में नहीं किया, फलाना तो ध्यान नहीं दिया। हमें सुधारना होगा, हमें संभलना होगा, हमें समझाना होगा। हम सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं, हम सबके लिए अपने बच्चों को समझाना होगा, सुधारना होगा, ताकि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाए, गलत मार्ग पर ना चले। अपने बच्चों को भी यह शिक्षा देना है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी
ध्यान रखो, हमारे सामने रखा हुआ है दो चीजें, एक स्वर्ग, एक नरक, एक मरण, एक जीवन। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं? जीवन या मरण? जीवन चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार हमें हमारे जीवन को बिताना होगा। और ये जीवन कौन है? जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आप कहते हैं कि जीवन मैं हूँ और जीवन देने आया हूँ। हालेलुया। प्रभु मुझे क्या देने के लिए आया है? जीवन देने के लिए आया है। हम उस जीवन को प्राप्त करें। आज लोग जीवन को पाना नहीं चाहते, केवल पाना क्या चाहते हैं? चंगाई। केवल चंगाई। बीमार पड़े, दर्द हुआ, बुखार हुआ, प्रभु उसको चंगा कीजिए, वो ठीक है, लेकिन हमें प्राप्त क्या करना है? हमें प्राप्त क्या करना है? जीवन। हालेलुया। ये बीमारी आती जाती रहेगी, लेकिन जीवन जो हमें मिल जाएगा ना, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। हम उस जीवन को प्राप्त करें, हम उस जीवन की खोज में रहें। हालेलुया। और उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें एक व्यर्थ जीवन से, एक पाप का जीवन से हमें बचना होगा। हालेलुया। भजन संहिता 4 उसका दूसरा पद को पढ़ेंगे, पेज नंबर 655। भजन संहिता 4:2 मिल गया हो तो पढ़िएगा। हे मनुष्य के पुत्रों, पुत्रियों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? आगे, तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीत रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। ये व्यर्थ बातों के प्रीत में हमें नहीं रहना। हालेलुया। हमें व्यर्थ बातों में लगना नहीं है। आज व्यर्थ बातें में लोग लगे हुए हैं। ये व्यर्थ बातें क्या है? व्यर्थ बातें जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सुना, व्यर्थ बातें जैसे सुलेमान कहता, हे जवान अपने जवानी में आनंद कर मगन रहा। ये व्यर्थ बातें हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान रखना है, हमें आनंद नहीं करना, हमें व्यर्थ बातों से प्रीति नहीं रखना, बल्कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर से लगाव रखना है, क्योंकि उसने मेरे लिए क्या किया है? उसने मेरे लिए क्या किया है? अपना प्राण को बलिदान कर दिया। हालेलुया। अपना प्राण को क्या किया? बलिदान कर दिया। कोई करेगा, लेकिन संसार किसके पीछे पड़ा हुआ है? जो नहीं कर सकता उसके पीछे पड़ा हुआ। उसने हमसे प्रेम किया, प्रभु ने हमसे प्रेम किया, लेकिन आज मनुष्य कहाँ है? अलग अलग प्रेम में बटा हुआ है। प्रभु से प्रेम नहीं, प्रभु का प्रेम से बढ़कर और कोई प्रेम नहीं। हमें प्रभु से प्रेम रखना है, हमें व्यर्थ बातों से प्रीत नहीं लगाना है। हमें प्रीत किससे लगाना है? प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। मुझे किससे लगाना है प्रीत? यीशु मसीह से प्रीत लगाना है। और हमें बोलना है लोगों के बीच में खड़े होकर के, अपने समाज के लोगों के बीच में खड़े होकर के हम बोल सकते हैं, मैं हो गया दीवाना
मैं यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, मैं यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। हालेलुया। और किसी से नहीं, हमारा प्रेम किससे होना है? प्रभु यीशु मसीह से। आज एक दूसरे से कई लोग प्रेम करते हैं, वो प्रेम एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक स्वार्थ का प्रेम संसार में है। संसार में क्या है? एक स्वार्थ का प्रेम है। हम लोग सुने ना, लड़का क्या किया? लड़की को काट करके फ्रिज में डाल दिया। एक स्वार्थ का प्रेम था। जितना उससे चाहिए उससे लिया होगा, पैसा लिया होगा, उसके संपत्ति को भी लिया होगा, लेकिन जब उससे कुछ नहीं मिला, क्या किया? उसको हो सकता है उसका खूबसूरती चला गया होगा, क्योंकि एक समान खूबसूरती हमेशा नहीं रहता। उसने क्या किया? उसको काट के फ्रिज में। संसार उसी के प्रेम में लगा है, उसी के पीछे पड़ा हुआ। आज हमारा प्रेम, आज हमारा प्रीति प्रभु यीशु मसीह से है। आज हमारा प्रीति प्रभु यीशु मसीह से होना है। हालेलुया। कोई हमारे लिए प्राण नहीं दे सकता, लेकिन उसने हमारे लिए दिया। हालेलुया। इसलिए हम उससे प्रीति लगाना, तभी हम कह सकते हैं। दाऊद 4:1 में कहता, तभी हम कह सकते हैं हमारे परिस्थितियों में या समस्याओं में जब हम प्रभु से प्रीति रखेंगे, तब हम हमारे जीवन में समस्याओं के ऊपर तब हम पुकार सकते हैं कि प्रभु, जब मैं पुकारूं तब क्या कर? हालेलुया। जरूर प्रभु सुनेगा। दाऊद यहाँ पे पुकार रहा, दाऊद को परमेश्वर जवाब देगा। कब तक अनर्थ बातों पे तुम प्रीत रखोगे? कब तक व्यर्थ बातों से प्रीत रखोगे? जो दिन क्या होने वाला है? नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है। आज हमें संभलने की जरूरत है, आज हमें सुधरने की जरूरत है। हर एक उम्र के व्यक्तियों को एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु का वचन कहता कि व्यर्थ बातों से प्रीति मत रखो। प्रभु से प्रीति रखो। हालेलुया। प्रभु से प्रेम रखना, तब हम प्रभु की ओर से आशीष को, प्रभु की ओर से अनुग्रह को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो हम प्रभु के सामने हम खड़े होकर के क्या कहेंगे? न्याय के एक दिन न्याय सिंहासन के सामने सबको खड़ा होना होगा, तो हम खड़े होंगे तो क्या जवाब देंगे? प्रभु मुझसे पूछेगा, हेलो बेटा और बेटी, तुमने पवित्र जीवन जिया? हम क्या बोलेंगे? क्या जवाब देंगे? क्या बताएंगे? सबको खड़ा होना होगा, हमें भी खड़ा होना होगा। सबसे पहले तो उन लोगों को खड़ा होना होगा कि जो प्रभु के लोग हैं। उसके बाद बाकी लोगों को खड़ा होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी लोग क्या है? जब गेहूं हम लोग काटते हैं, गेहूं हमारे घर में आता है, तो पहले ही खेत में क्या होता है? भूसी क्या होता है? उड़ जाता है कि नहीं उड़ता है? भूसी पहले ही निकल जाता है। लेकिन पिसवाने से पहले भी हम लोग कुछ प्रक्रिया करते हैं। क्या क्या करते हैं? उसको धो करके जो कुछ उसमें और है उसको निकालते हैं, उसके बाद चुनते हैं, बुनते कि नहीं। यदि कि वो चुनना बिनना उसके लिए होगा जो कलीसिया में भी जाता है और पाप भी, कलीसिया में भी जाते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन पाप के साथ भी रिश्ता लगा हुआ है। वो वहाँ पे खड़े होंगे और प्रभु उनको चुनेगा और नष्ट करने के लिए अनंत काल का मृत्यु के लिए आज बचना हमको, संभलना हमको है। हो सकता है आज से पहले आप इधर ध्यान दीजिए,
हो सकता है पहले आपने जीवन में कई बार पाप में जीवन बिताया, अधर्म में जीवन बिताया, आपसे गलतियां हो गई। आज प्रभु एक बार फिर से आपको अवसर दे रहा है, हालेलुया। एक बार फिर से अवसर दे रहा है। मेरे बेटे और मेरे बेटियों, संभल जाओ, संभल जाओ। हमें आज बचने की जरूरत है और एक पवित्र जीवन को जीने के लिए हमारे पास परमेश्वर का वचन होना है, परमेश्वर का वचन, और प्रत्येक दिन परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। प्रत्येक घरों में, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सबके घरों में प्रत्येक दिन संगति होना है। प्रत्येक दिन शाम में प्रार्थना में बैठना है। फोन आता है, फोन स्विच ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, प्रभु के चरणों, अपनी मंत्री नहीं है, बाद में बात कर लें, कितना इमरजेंसी हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन उस समय हम प्रभु के साथ बैठे, प्रार्थना में अपना जीवन को बिताएं, आराधना में अपना जीवन को बिताएं, वचन को पढ़ें, थोड़ी देर वचन का मनन करें और कलीसियाओं में भाग ले, प्रार्थना सभा में भाग ले। जिस दिन प्रार्थना सभा चलता है उस दिन प्रार्थना सभा में जाइए, वहाँ आराधना में भाग लीजिए, गीत गाने में भी भाग लीजिए, प्रार्थना करने में भी भाग लीजिए, वचन पढ़ने में भी भाग लीजिए। वहाँ ला जाना नहीं है। हम गीत नहीं गाएंगे, आता तो है पर गाएंगे। सब लोगों के सामने खड़ा होने में लाज लगता है, गलती करने में लाज नहीं लगता, पाप करने में लाज नहीं लगता, लेकिन यहाँ खड़ा होने में लाज लगता। हमें एक पवित्र जीवन जीना होगा, तभी हम परमेश्वर के बेटे और बेटी कहला सकते हैं। इसलिए प्रभु ने इस संसार में आया और वचन का प्रचार किया। क्या किया? मन फिराओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ, अपने अपने गलतियों से मन फिराओ, अपने अपने गुनाहों से मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य मेरे प्रियो आने वाला है। प्रभु श्री हमें छूटना नहीं है, हमें यही रहना नहीं है, हमें प्रभु के साथ हमें जाना है, हमें तैयार होना है। तैयार कैसे करेंगे? वचन के द्वारा। कैसे? वचन के द्वारा। वचन से अपने आप को क्या करेंगे? तैयार करेंगे। हम लोग गंगाधरेश्वर का कला सुना है ना, दुल्हन तैयार होती है कैसे? हल्दी लगा करके, मेहंदी लगा करके। लेकिन हमें कैसे तैयार होना है? परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में पालन कर कर। हमें कैसे तैयार होना? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को चला करके। हमें कैसे तैयार होना? प्रार्थना में अधिकतर समय बिता करके। हमें तैयार रहना है, नहीं तो प्रभु आएगा तो हम छूट जाएंगे। फिर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। मेरा मम्मी तो उधर चली गई, हम यहीं रह गए, मम्मी हमको बुलाओ ना। यहाँ आसान है, वहाँ आसान नहीं है। वहाँ मम्मी आएगी नहीं, वहाँ पापा आएंगे नहीं कि बेटा चलो ना, तुम भी चलो, वहाँ नहीं चलो। यहाँ पे लोग मुकदमा में क्या करते हैं? अगर बेटा की गलती हो तो भी पैसा दे करके केस दबा देते हैं, छोड़ा देते, लेकिन वहाँ नहीं चलेगा। आज संभलना है, आज सुधरना है, आज हमें बचना है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और घुटने में आए और बोले, जिससे भी जाने में अनजाने में गलती हुआ हो, बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा, विचारने के द्वारा, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। हर एक जन अपने होठों को खोलकर बोलिए, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। अनजाने में प्रभु जी गलती हो गया, मैं पाप में भाग गया, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु
जो आप अपने लहू से धोकर मुझे पवित्र कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझ पर दया कीजिए पिता, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए पिता। मेरा बोलने के द्वारा, मेरा सोचने के द्वारा, मेरे कार्य के द्वारा गुनाह हो गया, अपराध हो गया। हे पिता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए पिता, मुझ पर दया कर दीजिए। अपने लहू से मेरे पापों को धो दीजिए। आगे से प्रभु जी, आज से प्रभु जी, इसी वक्त से प्रभु जी, एक पवित्र जीवन जीना, पवित्र जीवन जीने के लिए मैं निर्णय लेता हूँ, मैं निर्णय लेती हूँ। हे प्रभु, मैं अपने माता पिता का, खास करके जवान लोग इस तरह बोलेंगे कि मैं अपनी माँ और पिता का आज्ञा को पालन करूँगा, मैं उनकी आज्ञाओं को आदर करेंगे। धन्यवाद, आप सबको सहायता करें, सबको मदद करें प्रभु। धन्यवाद, एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करना, मदद करना, संग और साथ रहा। हर एक ऊपर आपका अधिकार है, हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए। यीशु मसीह के नाम से उनके गुनाहों को क्षमा करें। धन्यवाद, एक पवित्र जीवन जीने के लिए आप सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। मेरे गुनाह को माफ कर, अपने लहू से साफ कर। मेरे गुनाह को माफ कर, अपने लहू से साफ कर। मुझसे हुई है बड़ी खता, मुझसे हुई है बड़ी खता, और हुई है बड़ी भूल, और हुई है बड़ी भूल। मुझको ना छोड़, मुझको ना त्याग, मुझको ना छोड़, मुझको ना त्याग। मेरा प्रभु, मेरा मसीह, मेरा प्रभु, मेरा मसीह, मुझे माफ कर दे मेरे प्रभु, मुझे माफ कर दे मेरे प्रभु। हे पिता, मुझे माफ कर दे। हर एक जन बोले, पिता मुझे माफ कर दे, पिता मुझे माफ कर दीजिए। धन्यवाद। परमेश्वर और हर एक के जीवन में सहायता करना, मदद करना, संतोष यीशु मसीह का नाम। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। उदास के लिए शब्द लगाएंगे। अच्छा वचन के लिए परमेश्वर ने प्रभु दास को मदद किया है। अभी हम जैसे वचन सुने हैं, बच्चों को क्या करना, छड़ी उठाना। श्याम होकर छड़ी उठाने से कोई फायदा नहीं। अभी बच्चा है, उसको डांटिए, है ना, उसको प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन उसको गलती में उसको डांट लगाना जरूरी है, उसको छड़ी मारना जरूरी है। तब बच्चा क्या हो जाएगा, संभाल जाएगा, उसको उसका जीवन क्या हो जाएगा, बदलेगा। आगे चल कर उसका जीवन बदलेगा, उसको बुद्धि होगा, सही मार्ग मिलेगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभुदास समय निकाल कर इधर आया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम लोग अपने स्थान में खड़ा हो सकते हैं, सारे लोग अपने स्थान में खड़ा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुनने से लेके तूने प्रभु
रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा, सुनने से कि तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी तूने मुझे भरपूरी से, अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी तूने मुझे भरपूरी से, अनोखा प्यार है तेरा, करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा, सुनने से कि तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, सुनने से कि तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँ स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हाथ को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, शून्य से लेकर हालेलुया प्रभु, हालेलुया, मुझे बचाया, मुझे संभाला परमेश्वर, अपने रूप में बनाया, प्रभु को धन्यवाद करें, एक अच्छा प्रभु, हालेलुया,